मेरा नाम कृष्णानंद राय है और मैं प्रोग्राम मेंटर के तौर पर गोरखपुर में कार्यरत हूँ। मैं आज आप सभी का हमारी संस्था फोस्टर एंड फॉर फाउंडेशन के क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट के आयोजन में स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं समय से जुड़े सभी प्रतिभागियों एवं मेहमानों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कार्यक्रम का संचालन सुनियोजित ढंग से एवं समय से पूर्ण हो, इसके लिए हम आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं एवं आपसे अनुरोध करते हैं कि कार्यक्रम के मध्य में कृपया आप अपने माइक को अनम्यूट ना करें एवं अपने विचार को चैट बॉक्स में हम सबके साथ साझा करें। कार्यक्रम के अंत में हमने आपके बातों और विचारों को सबके सामने रखने के लिए अलग से समय का प्रबंध कर रखा है। आपसे अनुरोध है कि उस ओपन स्पेस में जरूर शामिल हों और अपने विचारों को हम सभी से साझा करें। आप सबके समक्ष अपने बीते 3 माह के कार्यों को प्रस्तुत करना हमारे लिए गर्व का क्षण है। सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे हमारी संस्था के विजन स्टेटमेंट से। हमारा ध्येय है कि हम एक ऐसा राष्ट्र हों जहाँ हर बच्चा एक सार्थक शिक्षा का अनुभव करता है। हमारी नई शिक्षा नीति में विदित कथन शिक्षक को शिक्षा प्रणाली में मूलभूत सुधारों के केंद्र में होना चाहिए, क्योंकि वे वास्तव में हमारी अगली पीढ़ी के नागरिकों को आकार देते हैं। इस कथन में हम पूर्ण रूप से विश्वास रखते हैं और इसलिए हमारी संस्था का मिशन है कि नेतृत्वशाली शिक्षकों का एक ऐसा मूवमेंट बनाए जो अपनी कक्षाओं को सशक्त स्थान के रूप में परिकल्पित करते हैं, जहां उनके बच्चे बेहतर अधिगम हासिल करते हैं और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए सुसज्जित होते हैं। हमारा मानना है कि एक उत्कृष्ट शिक्षक के उल्लेखित गुण उन्हें महान बनाते हैं, जैसे कि बच्चों के साथ एक समानुभूत और सकारात्मक रिश्ते स्थापित करना, संचार में सहयोग करना, सतत सीखते रहना, आत्म जागरूकता एवं शिक्षण उत्साह निरंतर बनाए रखना, प्रासंगिक समस्याओं का समाधान खोजना और रचनात्मकता को अभ्यास करना। हमारे प्रोग्राम के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जिनके नींव पे हमने कार्यक्रम का निर्माण किया है। एम्पैथी यानी कि समानुभूति, सेल्फ अवेयरनेस आत्म जागरूकता, कॉन्टेक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रासंगिक समस्या समाधान एवं मूवमेंट बिल्डिंग जन आंदोलन। इन स्तंभों अथवा पिलर्स को क्रियान्वित करने के लिए हम 2 प्रोग्राम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें शामिल है प्रभावी शिक्षण प्रयास एवं फ्लक्स। हमारे 6 प्रभावी शिक्षण प्रयास में सम्मिलित है लक्ष्य निर्धारित करें, उद्देश्यपूर्ण योजना, प्रभावी शिक्षण, हितधारकों का निवेश, निरंतर चिंतन, अथक प्रयास। फ्लक्स के अंतर्गत हम डिजाइन थिंकिंग को अभ्यास में लाते हैं, जहां बच्चे आसपास के वातावरण से खुद को जोड़कर एवं कार्यों को स्वयं कर सीखते हैं, जिससे बच्चों का समग्र विकास होता है। हमने अपने कार्यों को प्रभावी रूप देने के लिए प्रोग्राम को 2 भागों में बांट रखा है। पहला भाग है बीकन एडुकेटर फेलोशिप, जो कि बेसिक शिक्षा विभाग के सरकारी शिक्षकों के साथ 2 वर्षों की यात्रा होती है, जहां हम उनके लीडरशिप स्किल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर साथ काम करते हैं और हमारे शिक्षकों को उनके आदर्श कक्षा को परिकल्पित करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही हम टीचर कलेक्टिव अथवा शिक्षक समूह के साथ उनके सामूहिक गतिविधियों को सुदृढ़ करने पर भी काम करते हैं। मूवमेंट बिल्डिंग में हम अपने शिक्षकों द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों को चिन्हित कर उन्हें कोडिफाई कर दूसरे शिक्षकों और विभाग से साझा करते हैं, जिससे कि अच्छे प्रयासों को बड़े पैमाने पर क्रियान्वित कर उनके प्रभाव को और सुदृढ़ किया जा सके। मौजूदा वर्ष 2023-24 में हमारी संस्था की मौजूदगी कुल 3 राज्यों में है, जिनमें शामिल है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। उत्तर प्रदेश में हम 5 जोन के 10 जनपद में 300 शिक्षकों के साथ, वहीं हरियाणा में 1 जनपद के 30 शिक्षकों के साथ, उत्तराखंड के 1 जनपद के 32 शिक्षकों के साथ कार्य कर रहे हैं। अपने कार्यों को प्रभावी रूप देने के लिए हमने एक 6 स्तरीय मॉडल का निर्माण किया है, जिसमें हम अपने शिक्षकों और हितधारकों को शामिल कर अपने कार्यक्रम को क्रियान्वित करते हैं। हमारे कार्यों को सहयोग और सहायता प्रदान करने के लिए हम अपने सहयोगी संस्थान अंबर इंडिया, इंडियन पोटास लिमिटेड, इंटर ओशन फाउंडेशन, मैक्स इंडिया फाउंडेशन, बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, हरियाणा शिक्षा बोर्ड, उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे। इसके साथ ही हम व्यक्तिगत तौर पर संजीव मित्तल जी और निकुंज झावेरी जी का उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं। आपके निरंतर सहयोग से हम अपने कार्यों को प्रभावी रूप दे पा रहे हैं। अब आगे की जर्नी को आप सबके समक्ष रखने के लिए हम अपने टीम से स्वाति को आवाज देना चाहेंगे। पिछले कार्यों से मिले सीख को हमने अपने प्रोग्राम में समायोजित किया है और इस बार हमारा कार्यक्रम ज्यादा टच पॉइंट को कवर कर रहा है, जिसके लिए एक प्रोग्राम मेंटर को 1 जनपद आवंटित किया गया है। इसके अलावा हम अपने बीकन एजुकेटर फेलोशिप द्वारा उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में, उत्तराखंड और हरियाणा के 1-1 जिलों में प्रूफ ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेंगे।
हम अपने 8 वर्षों के में किए गए कार्यों को और 75 जनपदों के अच्छे प्रयासों को कोडिफाई कर उन्हें विभाग में साझा करेंगे। हम 12 जनपदों में शिक्षक संकुल बैठक को शासन प्रदत्त एजेंडा द्वारा आयोजित किया जाना भी सुनिश्चित करेंगे। तो हमारे क्वार्टर 1 प्रोग्राम के आउटकम कुछ इस प्रकार दिख रहे हैं कि हम चाहते थे कि जो एक्सपेक्टेड आउटकम हो वो ऐसा हो कि हमारे हमसे जुड़े हुए शिक्षक जो है वो अपने चेंज मेकर की भूमिका को देख सके और उसे पहचान सके कि कैसे वो एक चेंज मेकर के तौर पे अपने स्कूल में और अपने वातावरण में अपना रोल दे रहे हैं। तो इसमें हम जो है 81.4% बीकन्स कंफर्टेबल हो गए और कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे कि उन्होंने अपने क्लासरूम में विजन सेट किया है, जहाँ पे 24.9% क्लासरूम हम लोगों ने ऑब्जर्व की है उनके 6 हैबिट्स तकनीक को ऑब्जर्व करने के लिए। वहीं पे 61.4% क्लासरूम में विजन डिफाइन हो चुका है, बच्चों के साथ शेयर हो चुका है और बच्चों ने अपने क्लास में उसे लगाया है। अब हम देखते हैं क्वार्टर 1 प्रोग्राम आउटकम को दोबारा। तो वहां पे है बीकन रिफ्लेक्ट ऑन देयर जर्नी। बीकन जहाँ पे अपनी जर्नी को रिफ्लेक्ट कर पा रहे थे, अपने क्लासरूम को समझ पा रहे थे और उसमें से 50% बीकन ऐसे अभी तक हमें क्वार्टर 1 में निकल के आए हैं जो कि लगातार अपनी जर्नी पे रिफ्लेक्ट कर रहे थे, अपने क्लासरूम में एंगेज थे और अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे थे। अपने कार्य को सुनियोजित तरीके से क्रियान्वित करने के लिए हम कुछ संरचनाओं की मदद लेते हैं, जिन्हें हम प्रोग्राम स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जिनमें शामिल है कक्षा अवलोकन, जहां हम हमारे बीकन्स की कक्षाओं में 6 प्रभावित शिक्षण प्रयासों को अभ्यास में होते हुए देखते हैं और छात्र सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए कोच कॉल भी करते हैं। कोच कॉल के माध्यम से हम अपने बीकन से व्यक्तिगत तौर पर जुड़ते हैं, जहां कॉल में उनके समस्याओं के समाधान और वेल बीइंग से जुड़ी हुई बातों को हम डिस्कस करते हैं। लर्निंग सर्कल के माध्यम से हम शिक्षक व्यावसायिक विकास पर आधारित कार्यशाला का आयोजन करते हैं, जिसमें हम बीकन के सशक्त शिक्षक बनने के लिए ज्ञान और कौशल में उत्कृष्टता हासिल करने की ओर अग्रसर। इसके अलावा हम कलेक्टिव मीटिंग में भी प्रतिभाग करते हैं, जहां हम न्याय पंचायत स्तरीय मासिक बैठक का अवलोकन एवं शासन प्रदत्त एजेंडा आधारित बैठक में आयोजन में सहयोग प्रदान करते हैं। अब हम आगे बढ़ प्री प्लानिंग मीटिंग में सहायता के लिए शिक्षक संकुल में हम कारगर रहे हैं और हमारे कुछ शिफ्ट इस प्रकार दिख रहे हैं, जैसे कि मीटिंग से पहले ही टीचर्स जो हमारे बीकन्स हैं, उन्होंने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी डिसाइड कर ली थी और वो अवेयर थे कि इसमें उनकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और शासन की तरफ से जो एजेंडा आया था उस पर उन्होंने पहले ही समझ स्थापित कर ली थी। 2 से ज्यादा टीचरों ने अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की हैं और एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक अपने सहकर्मियों से हासिल किया है। क्वार्टर 1 हमने सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है। इसके इम्पैक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। 75.40% टीचर इन्वेस्टेड रहे हैं इस पूरे क्वार्टर के दौरान और 65.20% शिक्षकों ने अपने विजन को क्रिएशन के लक्ष्य को प्राप्त किया है बहुत ही सफलतापूर्वक। और वहीं पे 82% टीचर्स ये मानते हैं कि उनके डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाले पीएम्स के साथ वो जुड़ाव महसूस करते हैं और वो उनकी जर्नी में वो उन्हें बहुत ही मदद करते हैं। एक झलक हम देखेंगे गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल हरियाणा की, जहाँ पे जयश्री मैडम जो है वो अपने बच्चों को उनके सपनों के क्लासरूम कैसे दिखेंगे वो दिखाने की कोशिश कर रही हैं और अपने क्लास का विजन क्रिएशन कर रही हैं। प्लीज वीडियो प्ले कर दे शीतल। सभी बच्चे अपनी आंखें बंद करो और 2 मिनट्स के लिए ये सोचो कि तुम इस क्लासरूम में नहीं हो। अपने मन से सोचो, अपने अंदर देखकर कोई चेंज तुम्हारे मन में आया है कि नहीं, ये तो मैंने नहीं सोचा था, इसको मैं चेंज करूँ जरा। ओके, नाउ यू कैन ओपन योर आईज। बस ने बताया कि कलरफुल चार्ट थे, मैम बहुत अच्छी थी और लेट्स बी कलरफुल। बॉयज वाली क्लासरूम में कोई चेंज था इसके अलग? बताओ आयुष। रंगोली बना के वेलकम लिखा था। वेरी गुड बेबी, फर्स्ट ले गए हो तुम। इसने बोला कि इसकी क्लास में स्मार्ट बोर्ड है और ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड। और कोई? अब हम बात करेंगे कि आगामी क्वार्टर हमारा कैसे दिख रहा होगा। तो आगामी क्वार्टर कुछ हमारे इस प्रकार दिखाई दे रहे होंगे, जहाँ पे जो हमारे बीकन है वो अपने विजन को अपने क्लासरूम में बच्चों के साथ एग्जीक्यूट कर पा रहे होंगे और लगातार अपनी जर्नी को रिफ्लेक्ट कर पा रहे होंगे कि कैसे वो चेंज मेकर के तौर पे अपनी कक्षा में एक रेवोल्यूशन लाने का काम कर रहे होंगे। वही जो हमारे बच्चे हैं वो निपुण के गोल को आर्टिकुलेट कर पा रहे होंगे
और उनसे कनेक्टेड फील कर पा रहे होंगे, और उनको अचीव करने के लिए सभी जो हमारे बच्चे हैं वो प्रयासरत रहेंगे वहाँ। और इसके साथ ही जो हमारे कलेक्टिव है वो प्रोसेस एडहेरेंस होंगे कलेक्टिव्स के टूवर्ड्स। अब मैं अपनी टीम से धर्मेंद्र को इनवाइट करना चाहूंगी ताकि वो मूवमेंट बिल्डिंग कार्यक्रम के अपडेट को आप सभी के साथ साझा करें। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू धर्मेंद्र। धन्यवाद। मेरा नाम धर्मेंद्र है। मैं बुंदेलखंड जोन के चित्रकूट जिले में प्रोग्राम मेंटर हूँ। हम आपको हमारी संस्था के प्रोग्राम के दूसरे वर्टिकल मूवमेंट बिल्डिंग की ओर लेकर चलते हैं, जहां हमारे पूर्व बैच के बीकन बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालयों में अपने अच्छे प्रयासों का मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं। मूवमेंट बिल्डिंग के तहत हम 3 फोकस एरिया में काम कर रहे हैं, जिसमें शामिल है डेमो साइट निर्माण करना, जोन रिसोर्स ग्रुप संचालित करना, कोडिफिकेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, ताकि शिक्षक अपने क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उसे राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ साझा किया जा सके, जिससे उनके प्रयास सीमित न होकर एक जन आंदोलन के रूप ले सके। आगे चलते हैं और देखते हैं डेमो साइट्स की कुछ हाइलाइट्स। हमारे डेमो साइट्स के सभी शिक्षक हाईली मोटिवेटेड हैं। यह ऊर्जा उन्हें यूनिक बनाती है। हमने देखा है कि हमारे सभी बीकन्स अपनी कक्षाओं में 6 प्रभावी शिक्षण प्रयास का नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं। हमारी मूवमेंट टीम प्रदेश के अलग अलग जोन के विभिन्न हितधारकों से मिलकर उनके कलेक्टिव इंसाइट्स को इकट्ठा कर उनके विचारों को समझने का प्रयास कर रही है। नियमित ग्राउंड विजिट पर हमने पाया है कि विभाग के सभी पदाधिकारी अपने जनपदों को निपुण जनपद बनाने के लिए अग्रसर हैं। आप सभी के साथ अब हम समझेंगे कि आगामी क्वार्टर्स में हम खुद को क्या करते हुए देख पा रहे हैं, यानी कि हमारा वे फॉरवर्ड प्लान कैसा होगा। आगामी माह में हम सभी जोन रिसोर्स ग्रुप सहभागियों के साथ इंडिविजुअल कनेक्शन स्थापित कर रहे होंगे। हम सभी शिक्षकों को एक मंच उपलब्ध कराएंगे जहां वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को साझा कर सके। आने वाले क्वार्टर्स में हम प्रत्येक जोन में नए डेमो साइट स्थापित कर रहे होंगे। डेमो साइट पर किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों को राज्य स्तर तक लाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के साथ प्रभावी जुड़ाव स्थापित करेंगे तथा फेलोशिप के वर्तमान बैच से उभरती हुई डेमो साइटों की पहचान करेंगे। मूवमेंट बिल्डिंग के प्रयास और आगामी कार्य योजना को समझने के लिए धन्यवाद। यूपीआर के इस कड़ी को आगे ले जाने के लिए मैं अपने सहयोगी श्री कृष्णानंद राय जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ जुड़े कुछ प्यारे बच्चों के विचारों को सुनते हैं। इसके लिए मैं अपनी टीम से आशु को बुलाना चाहूंगा, जो बच्चों के साथ स्टूडेंट पैनल डिस्कशन को लीड करेंगे। सब बच्चे ब्रेव बने, लीडर बने और वो दूसरे की मदद करे और जो हम सीखते हैं वो कमजोर बच्चे को सिखाए और हमारा नॉलेज बढ़े। सर, मैंने अपनी कक्षा के लिए विजन बनाया है कि बहुत से सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें और चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें हम अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो ज्यादातर तो ऐसा साइंस में होता है, तो हम चाहते हैं कि साइंस में हम अपना मॉडल बनाए और जिससे कि हम मॉडल से आसानी से हम भी समझे और हमारे जो क्लासमेट है उनको भी हम समझाएं। और हमारे जो क्लासमेट होते हैं उनमें हर बच्चे में कोई ना कोई खूबी होती है, पर लेकिन वो डरता है, वो बताने से डरता है। तो हम चाहते हैं हम उससे उसका साथ दें, उसे आगे के लिए बढ़ावा दें। क्लास विजन ट्री को तैयार किया और हम सब बच्चों का इसमें विचार मिला और हम सबसे मैम ने क्वेश्चन पूछे। कि आप लोगों ने जो विजन ट्री बनाया है, इसमें सबसे खास बात क्या है? सर, जैसे ट्री में ब्रांचेस होती है वैसे ही हम ना अलग अलग ब्रांचेस होता है ना, वैसे ही हम हैं। क्या बात है। जैसे ट्री की अलग अलग ब्रांचेस होती है, तो आप लोग है कि आप अपनी कक्षा में अलग अलग स्टूडेंट्स और सबको मिला के एक ट्री बनता है ना? सर, मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ये लगा कि हम सारे बच्चे बैठकर एक साथ और हमारे टीचर्स बैठ के एक साथ काम करते तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो हमारे टीचर्स ने हमें ग्रुप में डिवाइडेड कर दिया था, तो अभी हमने एक ही बनाया था विजन एक्टिविटी का। तो हमने सबसे ज्यादा मजा उसमें ही आया था और हम सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे कि कब हमारे ये कंप्लीट हो और कब हम इसे अपनी क्लास में लगाएं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब आप लोगों को ग्रुप में करने में बहुत मजा आया। इससे हमें पता चल रहा है कि बच्चे ग्रुप एक्टिविटीज को एक दूसरे के साथ, पीयर्स के साथ में जो एक्टिविटीज होती है उनको कितना एंजॉय करते हैं। इस मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपनी टीम से श्रव्या को आमंत्रित करना चाहता हूं, जो कि टीचर पैनल डिस्कशन को लीड करें।
इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम अपने बीकन टीचर्स के अनुभव को सुनेंगे। नमस्कार सभी को, मेरा नाम राखी वशिष्ठ है। मैं प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय अर्थरा, ब्लॉक निधौली कला, जनपद एटा, उत्तर प्रदेश से हूँ और साथ ही मैं एक संकुल शिक्षक भी हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम रेनू है और मैं GMS-PS बाल नंबर 1 गुरुग्राम हरियाणा में एज अ JBT पद पर कार्यरत हूँ। नमस्कार सब लोगों को, मेरा नाम हरविंदर सिंह है। मैं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज ब्लॉक में जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक पर कार्यरत हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इस स्टडी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी की फीलिंग्स को जानना चाहती हूँ कि इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आज की मीटिंग का हिस्सा मुझे बहुत अच्छा लगता है जी, लोगों के साथ सुनने को मिलेंगे हमें। जर्नी में सबसे बढ़िया तो आज का प्लेटफॉर्म लगा मैम मुझे कि इसमें इंटर स्टेट में हम इंटरेक्ट कर रहे हैं कि कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जाएगा कि हम इंटर स्टेट पर इंटरेक्ट कर सके। वाकई एज अ बीकन टीचर मैम ये जर्नी बहुत बढ़िया रही 3 महीने की। मैम ये 3 महीने की जर्नी मेरी बहुत ही उत्साह भरी रही। मैंने हर पल हर कुछ नया सीखा यहाँ पे, और मैंने सीखा, मेरे बच्चों ने सीखा, और मेरे साथ जुड़े हुए 61 टीचर्स, जो मैं संकुल शिक्षक हूँ और 61 टीचर्स हमारे अंदर में आते हैं इधर, तो वो सब टीचरों ने सीखा, बहुत मजा आया। मैं और पूछिए मैम कुछ। हम सभी जानते हैं कि हम फोस्टर एंड फोर्ज फाउंडेशन से के प्रोग्राम बीकन एजुकेटर फेलोशिप से जुड़े हुए हैं एज अ बीकन टीचर। तो एज अ बीकन टीचर आपकी जो 3 महीने की यात्रा रही है वो किस तरीके से रही है, या किस तरीके से आपने इस यात्रा को जिया है? अगर आप हमारे साथ साझा करें तो हमें बहुत खुशी होगी। मैं ये बीकन टीचर के रूप में मैं अपनी इस जर्नी को ऐसे देख पा रहा हूँ कि अब क्लासरूम में बच्चे खुल के बात कह पा रहे हैं और अपने जो विचार हैं उनको व्यक्त कर रहे हैं, जिससे दूसरे साथी उनके विचारों को सम्मानपूर्वक सुन भी रहे हैं और अपनी क्षमताओं को पहचानने भी लगे हैं। अगर कोई बच्चा मैथ्स में तेज है तो वो दूसरे बच्चों की हेल्प भी कर दे रहा है। बच्चे अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को भी समझ रहे हैं। बच्चों के आत्मविश्वास में बहुत अच्छी वृद्धि हुई है। थैंक यू सो मच हरिन सर, आपने स्टूडेंट का भी पर्सपेक्टिव हमारे साथ में शेयर किया और 3 महीने की जर्नी को भी शेयर किया। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम ये समझना चाहेंगे कि पिछले 3 महीनों में हमने वो कौन सी एक्टिविटीज की है जिसको करके हमें बहुत मजा आया है या जिससे हमने कुछ सीखा है। मैम ऐसा है कि जो फोस्टर एंड फोर्ज से हमारी जो पहली मुलाकात थी, मैं वहां से थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। हमारी पहली मुलाकात संकुल की एक बैठक हुई थी अप्रैल में, वहां हुई। तो वहां हमें पता चला कि कोई एक नया NGO आया है, तो हम सारे संकुल शिक्षक बड़े निराश हुए और ऐसा लगा कि फिर एक्स्ट्रा काम और कुछ ना अंजाम। तो बड़ा ऐसा निराशा सी हमारे मन में आई, लेकिन ऐसा नहीं था। थैंक्स टू आशु जी एंड शीतल मैम, आप दोनों ने उस बैठक में हमें जो विजन बताया इसका फोस्टर एंड फोर्ज का 2 वर्ष की यात्रा का विजन हमें दिखाया, वो उसमें बड़ा मजा आया। इन्होंने क्या किया कि एक पिक्चर गैलरी बनाई और पिक्चर्स लगा के पूरा विजन हमें 2 वर्ष का दिखाया। तभी से मैंने फोस्टर एंड फोर्ज को मिशन और विजन को अपनाया और सारे संकुल शिक्षक और हमारे प्यारे बच्चों के लिए बेहतरीन पाया। और फाउंडेशन से जब मैं जुड़ी तो सबसे पहली जो एक्टिविटी हुई वो ही आशु जी विजिट करने आए मेरे स्कूल में, इंट्रोडक्शन विजिट बच्चों से और हमसे। उसमें इतना मजा आया, मेरे बच्चों ने उनके साथ इंट्रोडक्शन जो आपस में लिया गतिविधि के माध्यम से, बहुत मजा किया। उसके बाद में मैंने बताया आशु जी को कि कुछ समस्याएं आती है हमारे बच्चों में। जैसे यहाँ पे क्या है कि हमारे स्कूल में बताना चाहूंगी, जैसे हमारे बच्चे 1 to 100 रट तो लेते हैं लेकिन उसको पहचान नहीं पाते हैं, अलग अलग हम पूछेंगे तो आशु जी बोले बस यही है मैम, हम लोग एक क्लासरूम विजन तैयार करते हैं और देखते हैं ऐसी छोटी छोटी समस्याओं से हम कैसे निजात पाएंगे। तो मैम मैंने आशु भैया और अपने गांव वाले जो हमारे SMC के मेंबर्स होते हैं और बच्चों के साथ मिलके क्लासरूम विजन तैयार किया मैम। और विजन तैयार करने के बाद में फिर हमने आगे अपना काम करना शुरू किया। उससे हमें बहुत ही अमूलचूल परिवर्तन आया और मेरे बच्चे बहुत ज्यादा उत्साहित होकर पढ़ने लगे। हमारी ना संकुल जो बैठकें हुआ करती हैं, उन बैठक पे विशेष ध्यान नहीं कोई देता था कि हमने जो एजेंडा शासन से आया है हमारे लिए उससे मतलब कितना लिया और क्या सिखा पाए। इस बार क्या हुआ कि लास्ट मई वाली बैठक में आशु जी हमारी बैठक में आए और हमारी पूरी बैठक को ध्यान से सुना और सुनने के बाद में उसमें जो मतलब कमियां थी वो बताई, जो अच्छाई थी वो भी बताई और आगे की बैठक में हम क्या अच्छा कर सकते हैं ये भी बताया। तो मैंने तो मैम अपने एज अ संकुल शिक्षक, क्योंकि हमारा भी वही मोटिव है जो आप फोस्टर एंड फोर्ज का है, क्योंकि आपका भी यही है सार्थक शिक्षा और बेहतरीन बच्चा।
तो वही हमारा है, सार्थक शिक्षा और बेहतरीन बच्चा। इसलिए मैं और मानती हूँ और सभी संकुल शिक्षकों को इससे जुड़ना चाहिए, तो इसमें काफी चीजें हमें सीखने को 2 साल में मिलने वाली है। और अंत में मैं यही कहूंगी कि मेरी कक्षा मेरा देश, सार्थक शिक्षा मेरा उद्देश्य। धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच साक्षी मैम, वंडरफुल शेयरिंग। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बढ़ूंगी कि जब भी हम अपने स्टूडेंट के साथ विजन को क्रिएशन कर रहे थे, तो कोई भी ऐसा एक्साइटिंग मोमेंट आपने फील किया हो तो वो हम आपसे सुनना चाहेंगे। आप में से कोई भी शेयर कर सकता है। जी मैम, इस बारे में मैं कहना चाहूंगी कुछ। क्या हुआ, जब वैसे जैसे ही भावना मैम ने कहा कि विजन तैयार करना है क्लास में, तो पहले हमने सोचा कि क्या करें अब। फिर उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना विजन बच्चों के साथ बैठ के तैयार किया जाए कि बच्चे भी अपनी क्लास में क्या चाहते हैं। तो वो मेरे लिए एक एक्साइटेड मोमेंट थी उस टाइम, जब मेरे बच्चों ने ये कहा कि उनका पार्टिसिपेशन इतना था कि मैम हमारी क्लास ऐसी होनी चाहिए। एक मेरी क्लास में बच्चा ऐसा है जो कभी भी बिना, अगर उसको कहोगे ना आपकी हाँ जी बेटा आप बताओ, तभी बताता है, अदरवाइज वो कभी नहीं बोलता। लेकिन उस बच्चे ने उस दिन अपना हैंड रेस किया और ये कहा कि मैम मेरी क्लास में विजन होना चाहिए कि सभी बच्चे स्टूडेंट लीडर हों। मैम वो पल मेरे लिए इतना अच्छा था, मतलब कि अब भी सोच के मेरे को इतनी खुशी महसूस होती है कि उस बच्चे ने अपना विजन क्लास के लिए दिया कि हाँ भाई मेरी क्लास ऐसी होनी चाहिए। और एज अ बीकन टीचर मुझे मतलब उस टाइम रियलाइज हुआ कि सही में बीकन का अर्थ रोशनी है। तो कहीं ना कहीं ने मैंने उस बच्चे के अंदर एक रोशनी डाली और उस बच्चे के विचार अंधकार से निकलकर बाहर प्रकाश में आए कि हाँ ये मेरा क्लास का विजन है। और उसके अकॉर्डिंग हमने अपना विजन तैयार किया, बच्चों ने अपने व्यूज दिए, हम करते गए, हमारा एक विजन तैयार हो गया। थैंक यू सो मच रेनू मैम। एज अ बीकन टीचर अगर मैं आपकी बात करूं कि आपके क्या विजन मिशन है आगामी 2 वर्षों के लिए जो आपने अपने लिए सेट कर रखे हो। यस मैम, क्योंकि मेरा विजन भी वही होगा जो मेरे बच्चों का होगा, तो मैं अपने लिए विजन तैयार करा है मैंने कि मेरी क्लास का हर स्टूडेंट एक तो सेफ स्पेस, यानी कि स्कूल में जब आए तो वो ये सोचे कि ये क्लास नहीं मेरा घर है, और वो मतलब कि बिना डर के बिना झिझक के वो मेरे साथ इंटरेक्ट हो सके, हर बात खुल के कहे, अंदर कोई बात ना रखे कि मैडम पता नहीं क्या कहेगी, वो चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब हमारा एक फ्रेंडशिप होनी चाहिए बच्चों के साथ मेरी, वो हर बात खुल के कह रहे हैं। सेकेंडली मेरी क्लास का हर बच्चा एक स्टूडेंट लीडर होना चाहिए, अपने फैसले लेने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। और मेरी क्लास में बच्चे कोशिश करें कि वो नॉलेज, स्किल और माइंड सेट को अपने को बढ़ाते जाएं, ताकि वो आगे चलकर, क्योंकि विजन अगर मेरा क्लियर है तो मिशन भी तभी है, वो आगे जाकर एक अच्छे नागरिक बन सके, और वही मेरा मिशन है। और आई थिंक फोस्टर एफर्ट्स का भी यही मिशन है। मैं बस आप सभी के लिए यही कामना करूंगी कि आपने जो भी अपने विजन और मिशन अपने लिए डिसाइड किए हैं वो हम सभी एक साथ काम करके उसको फुलफिल कर पाए। तो इस कड़ी को यहीं पर समाप्त करने से पहले मैं बस यही चाहती हूँ कि हम अपने दिल पर हाथ रखें और ये कहें, मेरी कक्षा मेरा देश, सार्थक शिक्षा मेरा उद्देश्य। मेरी कक्षा मेरा देश, सार्थक शिक्षा मेरा उद्देश्य। मेरा उद्देश्य। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू कृष्णा। और आप सभी पैनल डिस्कशन से जुड़े बच्चों और शिक्षकों का आभार जो आप अपने विचारों को हमसे साझा किया। ये वाकई में बहुत खूबसूरत था आपके विचारों को सुनना, और हम कनेक्ट कर पा रहे थे कि जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो आपके जो भी प्रयास हैं वो कितने सार्थक शिक्षा की ओर बढ़ते जा रहे हैं, उनको हम सबके समक्ष रखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपनी टीम से अनन्या को वोट ऑफ थैंक्स के लिए बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज आप सब लोगों ने समय निकाला, यहाँ पे आए। फॉस्टर एंड फॉर्स संस्था की तरफ से मैं अपने हीरोज जो कि हमारे टीचर्स हैं उनको बधाई देना चाहूंगी कि हमारा पहला क्वार्टर पूरा हो गया आपके मेहनत से, और जो आप हमें समय देते हैं और साथ देते हैं फील्ड पर। और उस क्वार्टर में हम जो चाहते थे हम बहुत कुछ वैसा अचीव कर पाए हैं आपके सहयोग से। इसी के साथ में जो बच्चे आज स्टूडेंट पैनल डिस्कशन में आए हैं और बाकी बच्चे जो नहीं भी आए हैं उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी बना हमारा ये सफर बिल्कुल अधूरा है। इसके साथ ही साथ रेनू मैम, प्रवीण मैम, साक्षी मैम और हरविंदर सर जिन्होंने हमारे टीचर पैनल डिस्कशन में आज समय निकाल के शेयर किया कि क्वार्टर 1 की जर्नी में उन्होंने क्या क्या चीजें की है जो हम सबके दिल को छू के गया, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। I would also like to express my gratitude to Education Department of Uttar Pradesh, Haryana and Uttarakhand. Without you, this wasn't possible to do. I would also like to express my gratitude for the partners and donors, IPL, Max India,
एम्बर, IF, आप लोगों के बिना ये जो सारी चीजें फील्ड पे हम इतने आराम से कर पाते हैं, शायद ये एग्जीक्यूशन हो ही नहीं पाता और हम इस दिन तक पहुंच ही नहीं पाते. At the end, I would also like to express all my love and gratitude for the amazing Foster and Forge team. हमारे सारे प्रोग्राम मेंटर, प्रोग्राम पार्टनर्स, सीनियर प्रोग्राम मेंटर्स जो हर दिन और हर रात यही सपना देख रहे हैं कि कैसे हर बच्चा जो उनसे कनेक्टेड है उनके लिए वो सार्थक शिक्षा का जो उद्देश्य लेके चले हैं उसको वो पूरा कर पाए और हर समय अवेलेबल रहते हैं अपने टीचर्स, गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स के लिए. I would like to invite our founder Meghna Chawla to share few words with all of us. नमस्कार आप सबको. Team FNF, pat your back. A big hug to each of you. जैसे अनन्या ने बोला, to the heroes of the story, beacon teachers, I salute you. To all the champions जो teachers को support करते हैं, हमें support करते हैं, to the partners, to the department, thank you so much. एक कॉन्सेप्ट है एजेंसी का. एजेंसी दिखती है एक माइंडसेट में जहाँ पे a problem is not a problem, it is an opportunity to change, and this is sort of comes with a feeling of empathy. तो जब ये वाला mindset की problem is not a problem and it is an opportunity of change with a strong feeling of empathy, right, that gives each of us agency. और आज के इस प्लेटफॉर्म पे मैंने बच्चों में और टीचर्स में एजेंसी देखी, स्टूडेंट एजेंसी एंड टीचर एजेंसी. एंड मैं गर्व से कहना चाहूंगी कि ये जो स्टूडेंट एजेंसी बिल्ड हो रही है जहाँ पे बच्चे नॉट ओनली टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लर्निंग बट ऑल्सो द स्पिरिट ऑफ कनेक्टिंग टू देयर कम्युनिटी, लुकिंग एट प्रॉब्लम्स इन देयर कम्युनिटी. तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी टीचर्स को जिन्होंने अपने कंफर्ट जोन से निकलकर इस एजेंसी को डेवलप किया है. और आपने ये भी किया है कि मैंने सुना कि कुछ टीचर्स ने आपस में मिलके भी एक दूसरे के साथ डिस्कशन करी, शेयर किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग करी, तो उससे टीचर एजेंसी बिल्ड होती है, राइट. एंड व्हेन टीचर एजेंसी एंड स्टूडेंट एजेंसी कम्स टुगेदर इन वन क्लासरूम, इट्स अ रीइमेजिन्ड क्लासरूम. एक क्लासरूम चेंज होगी, एक स्कूल चेंज होगा, एक न्याय पंचायत चेंज होगी, न्याय पंचायत से ब्लॉक, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से प्रदेश, प्रदेश से भारत, राइट. आदरणीय विजय किरण सर ने अपने G20 समिट में बोला था कि निपुण क्लासरूम, निपुण विद्यालय, निपुण ब्लॉक एंड निपुण प्रदेश. तो इस मंत्र के साथ हमने आगे बढ़ना है, मिलके आगे बढ़ना है. बहुत बहुत बधाई आप सबको एंड लेट्स डू दिस. या कैन वी डू दिस? थम्स अप से दिखाए, कैन वी डू दिस? ये 2030 इज अ वेरी डिसाइसिव डेकेड. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी ये पहला माइलस्टोन होगा 2030. So can we all do that? Amazing. Thank you so much. Until the next quarter end, all the very best. अब जैसा कि कार्यक्रम के आरंभ में जैसा हमने आपसे कहा था कि आपके विचारों को हमारे समक्ष रखने के लिए हम अपना जो मंच है आपके हवाले करने वाले हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपना स्पेस ओपन करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कृपया एक एक करके आप अपनी बात हम तक पहुंचाएं, जिसके लिए आप अपने हाथ खड़े कर सकते हैं और हम क्रमबद्ध तरीके से आपका नाम पुकारेंगे. तो आप चाहें तो अपना नाम, अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं. इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा अनुराग सर को जो ARP हैं बक्सी का तालाब ब्लॉक लखनऊ के. अगर सर आप कुछ हमसे कहना चाहें या फिर शेयर करना चाहें तो प्लीज. जी, बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं इस बैठक में, क्योंकि हमारे यहाँ आज जिस न्याय पंचायत में हूँ, विकासखंड बक्शी का तालाब, ये राजधानी का सबसे निकट का विकासखंड है. यहाँ पे शासनादेश के अनुसार आज एक अभिभावक मीटिंग करी गई थी, तो मैं इसमें प्रतिभाग कर रहा था. और ये न्याय पंचायत भी जो FNNS है आपके द्वारा इसको लिया गया है, 2 न्याय पंचायतों में शामिल है. अभी हम लोगों ने जो वर्क किया है आपके साथ, इसमें 2 माह का अनुभव है. हम लोगों ने जो पूरा लेआउट है और जो हमारे विद्यालय है, वहाँ की छात्र संख्या है और उसके अनुरूप जो वहाँ की
शिक्षक संकुल बैठक को लेके जो भी जितनी गुणवत्ता परक हम लोग कार्य कर सकते हैं, उसका एक हम लोगों ने प्रोग्रामिंग आपके साथ एफएनएफ के साथ कर लिया है। और ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अब की जब तीसरे मंगलवार को ये बैठक होगी तो निश्चित रूप से वहां से परिणाम आना चालू होंगे। मेरा जैसे कि सुझाव है, यहाँ पर स्वाति है और वो अभी प्रारंभिक दौर में कार्य कर रही है, तो हमारे यहाँ जो भी न्याय पंचायत है, अभी हम लोग जो शिक्षक संकुल बैठक हो रही है उसमें बाकी सारे एजेंडा के साथ साथ जो मेनली फोकस कर रहे हैं वो क्लास 1 to 3 के लिए कर रहे हैं। और क्लास 1 to 3 में एकेडमिक्स तो वर्क हो रहा है, लेकिन जो अटेंडेंस है वो 60% से ऊपर नहीं जा रही है। तो बचे हुए 40% के लिए हम लोग आफ्टर स्कूल और उस पर एक बड़ा काम करना चाह रहे हैं, जो एफएनएफ के साथ बात करी हुई है कि कैसे हम अपने मतलब बच्चों की उपस्थिति इंडिविजुअली फॉर क्लास 1 to 3 पिन पॉइंटेड वर्क करते हुए बढ़ा सकते हैं। जो बच्चे नहीं भी आ पा रहे हैं उनको कैसे किसी उनके फेवरेबल टाइम के तहत हम अपने निपुण की चीजों को कर सकते हैं। तो इस पे अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर इसी तरीके से आप लोग का सपोर्ट और नई नई चीजें हम लोग को पता चलती रहेंगी तो यकीन मानिए, तो मुझे लग रहा है कि भले सुपर 50 में विकासखंड बख्शी का तालाब नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये निपुण होने वाले पहले 10 विकासखंडों में जरूर शामिल होगा। और आप लोगों का जो भी मार्गदर्शन है वो मिल रहा है, और यही मुझे कहना है। और हम लोग इस मीटिंग्स को फ्रीक्वेंटली करेंगे, जिससे कि हमारे जो अपडेट है, जो हमारी नीड है, वो आप तक पहुंच पाए और आप उसको एक अच्छे से बड़े लेवल पे प्लान आउट कर पाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिल्कुल अलाइन करता हूँ आपके जो विजन है कि आपका जो ब्लॉक है बक्सी का तालाब जल्द से जल्द निपुण हो, और हमसे जो भी सहयोग हो सकेगा हम बिल्कुल आपसे वो आप तक पहुंचाएंगे। और जो भी हमारी प्रोग्राम मेंटर स्वाति हैं वो आपका निरंतर सहयोग करती रहेंगी। कृष्णा, हमारे साथ मनोज लाखरा सर हरियाणा से जुड़े हैं। मनोज लाखरा सर, we would like to invite you to share few words here today. Sir is the nodal officer in Gurgaon block. Sir, सभी को नमस्कार। मुझे अच्छा लगा आपके साथ यहाँ पे ज्वाइन करने में। और क्या कहते हैं, मैं एक्चुअली ड्राइविंग कर रहा हूँ और अभी भावना जी का फोन आया था, उन्होंने कहा कि सर एक बार जो है आप जरूर आइए, और मेरी इच्छा थी। लेकिन कई बार ये हो जाता है कि हम लोग उस समय को नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है कि मैं आपके साथ रूबरू हो पाऊँ। मुझे लगता है कि आप लोगों का सेशन जो है वो बहुत अच्छा गया होगा। जो भी मेंटर्स आप लोग तैयार कर रहे हैं इन बच्चों के लिए, वो बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि इसी समाज में हमें रहना है। और जब तक हम अपने बच्चों को उस लेवल तक नहीं पहुंचा पाएंगे तब तक तो कोई फायदा नहीं होता। और हमारे यहाँ पे एफएनएफ जो काम कर रही है, मुझे लगता है वो काफी अच्छा काम है, सक्सेसफुली रन हो रहा है। और जो हमारे 6 क्लस्टर हैं हमारे गुड़गांव में, जिसमें कि करीब करीब 30 जो है भावना जी, अनन्या जी, तो 30 अध्यापकों के साथ जो है आपका इंटरेक्शन हो रहा है। और मैंने आपका जो हमारे साथ भावना जी ने, मेघना जी ने जो मेरे साथ शेयर किया है, मैंने उस बुकलेट को भी देखा है। तो देखिए, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि बिना एक जन भागीदारी के हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक अध्यापक जो है उसको जन भागीदारी के साथ काम करना ही पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। वो एक मैं ज्यादा समर्थक नहीं हूँ किसी भी पार्टी का, लेकिन एक वो उनका नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो ये जो है ये जरूरी है। तो मैं आपके साथ ज्वाइन कर हूँ, तो मैं चाहूंगा कि 2-4 मैं आपके जो भी अध्यापक हैं या आपके भी विचार में जानना चाहूंगा, फिर हम लोग आगे बातें करते हैं। प्लीज कंटिन्यू। धन्यवाद मनोज सर। और हमें काफी प्रेरणा मिल रही है इन शब्दों से, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुरुग्राम में हमने भी जल्द ही काम शुरू किया है। और लेकिन जो आप जो अनुभव बता रहे हैं हमारे साथ, हमें लगता है कि ये हमें काफी प्रेरित करेंगे, और हम जो जिले हैं या फिर जो शिक्षक के संख्या है उसको निरंतर और बढ़ाते जाएंगे। मीनवाइल हम दूसरे टीचर्स को भी बोलेंगे कि आप प्लीज अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा कीजिए। हम हमेशा ओपन टू फीडबैक होते हैं, तो ये एक मंच आपके लिए बहुत अच्छा है कि हम सबके समक्ष, आपके साथ और भी कई सारे टीचर्स जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि कुछ ऐसे बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आप अपने विद्यालय में कर रहे हो, ये एक बहुत अच्छा मंच हम आपके लिए देना चाहेंगे। आप अपने विचारों को हमारे समक्ष प्लीज रखें। कविता मैम हमारे साथ हैं, ARP गौतम बुद्ध नगर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। मैं गौतम बुद्ध नगर से कविता भटनागर बोल रही हूँ, बिस्टक ब्लॉक से। कल ही हमारे यहाँ संकुल बैठक हुई है, जो कि प्रदेश स्तर से एक शासन स्तर से एक वो आया था, जियो आया था कि संकुल बैठ के हमें
जनपद लेवल पर करानी है। तो मुझे लगा कि एक बहुत बड़ी हमारी ये उपलब्धि है कि जनपद गौतम बुद्ध नगर में ये सबसे पहले पूरे 75 जिलों में सबसे पहले ये बैठक कराई गई है, जो डीएम सर की अध्यक्षता में थी, जिसमें हमारे डाइट से प्राचार्य सर, बीएसए मैम, सीडीओ सभी लोग मौजूद थे, बड़े अधिकारी सभी मौजूद थे। तो मुझे लगता है ये जो हमारी संकुल बैठकें हैं, ये निपुण बनाने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है, और इस संकुल बैठकों को और भी अच्छा बनाने के लिए पहले से बहुत बेहतर हो रही हैं, नो डाउट, लेकिन और भी बेहतर बनाने के लिए मैं चाहूंगी कि मुझे कुछ सुझाव दीजिए ताकि मैं अपनी संकुल बैठकों को और अच्छे से अच्छा बनाने में उनकी मदद कर सकूं। तो मैं शायद हमारे गौतम बुद्ध नगर में श्रव्या देख रही हैं इस काम को, तो मैं श्रव्या से बात करना चाहूंगी। मेरे को उनका नंबर प्लीज शेयर कर दीजिएगा मैम। हाँ, मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच। और हमारी फॉस्टर एंड फोर्स टीम में तो इतना बढ़िया काम कर रही है कि आई ऑलवेज अप्रिशिएट देम। मेघना मैम, भावना मैम, शीतल मैम, नेहा, एवरीवन डूइंग अ वंडरफुल जॉब। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू कविता मैम। और बिल्कुल हम आपको श्रव्या से कनेक्ट करेंगे, और जो भी आपने बताया कि मतलब किस तरह से हम और बेहतर कर सकते हैं अपनी संकुल मीटिंग्स को, तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा अनुभव रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में काम करके कि संकुल मीटिंग्स कैसे और बेहतर हो सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को आपके साथ शेयर करने की। मैं एक बार आवाज देना चाहूंगा हमारे गोरखपुर से जुड़े एआरपी संतोष सर को। जी धन्यवाद कृष्णानंद जी। हमारे ब्लॉक में तो आपका काम थोड़ा सा अभी जल्दी शुरुआत हुई है, जैसा कि हम लोगों का पहले से इंटरेक्शन रहा और मीटिंग्स में आपका जो सपोर्ट रहा है बहुत ही अच्छा रहा है कि कैसे हम जो हमारा निर्धारित एजेंडा है उसके हिसाब से इन मीटिंग को और अच्छा कर सकते हैं। और हम लोगों ने कोशिश भी की है आप लोगों के सहयोग से और मीटिंग्स को एजेंडा के हिसाब से कराने से, और जिसका हमें बेहतर मिल रहा है फील्ड में कि हम जहाँ पर जो है जैसे एजेंडा में जो हमारे निर्धारित होते हैं कि टीचर्स के एक्सपीरियंस, बेस्ट प्रैक्टिसेस, उनको आने वाले चैलेंजेस, उनको हम कैसे फेस करना है, किस चीज को हम किस तरह से करें तो और बेहतर होगा। इसमें जो आप मीटिंग का ऑब्जर्वेशन करने के बाद सुझाव होते हैं उनसे हमें बहुत सहायता मिलती है, और उम्मीद करते हैं आगे भी आने वाला समय हमारा और बेहतर होगा। हम चीजों को और प्रभावी तरीके से कार्य करते हुए आप सबके सहयोग से अपने ब्लॉक को एक निपुण ब्लॉक के रूप में जल्दी स्थापित कर पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद संतोष सर। और हम कोशिश करेंगे कि जहां तक हमने अचीवमेंट किया है अभी तक उसको हम और निरंतर ऊपर ही लेते जाएं। और एक बार आपको बधाई कि आपको अभी उत्कृष्ट एआरपी का अवार्ड भी मिला है हमारे जिले में, तो धन्यवाद सर। एक बार उसके लिए बधाई सर आपको फिर से। इसी क्रम में हम चाहेंगे कि हमारे बाकी शिक्षक साथी जो हैं या फिर विभागीय पदाधिकारी हैं जो भी अपने विचार सुझाव हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, प्लीज। सभी को नमस्कार। मैं बीकेटी में लखनऊ में एआरपी हूँ, आशुतोष मिश्रा, और मैं इस समय स्कूल में ही बैठा हूँ और स्वाति हम लोग साथ काम करते हैं। हमारे 15 न्याय पंचायत में 3 में सभी के साथ जुड़ी हैं, अच्छा काम हो रहा है। मैं जैसे कि सबसे जरूरी है बच्चों के साथ, मैं समझता हूं कि जब हम मंच पे होते हैं कहीं और हमारे सामने बहुत सारे लोग बैठते हैं और हम हाथ उठवाते हैं बोलने के लिए, तो आज भी जो सबसे कमी है कि लोग बोलना नहीं चाहते। तो एक हेजिटेशन है, इसको आपको निकालना होगा। बच्चे को पढ़ाइए न पढ़ाइए सेकेंडरी चीज है, लेकिन बच्चे को बोलना सिखाइए। क्लास 1, 2, 3 का ये जो लेवल है जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसमें बच्चों को बोलना सिखाइए। आप मत पढ़ना सिखाइए, कोई सब्जेक्ट को बिल्कुल किनारे रख दीजिए। हम बात करें, कहानी करें, कविता करें, उनको घर परिवार की बातें करें। जब वो बोलना मुखर हो जाते हैं बोलने के लिए, कोई भी व्यक्ति आता है उनके सामने जब बोलना सीख जाते हैं तो अपने आप उनकी आदत में सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं। लेकिन जब बोलना नहीं आता है तो कंडीशन आज भी वही है कि हम मंच पे लाखों सामने बैठे रहते हैं और जब हाथ उठते हैं तो गिने चुने हाथ उठते हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो पढ़ाई की जो कमियां हैं बहुत से चली आ रही हैं, इस चीजों को दूर करने का प्रयास हम ही टीचर्स को करना होगा। वही स्मार्टनेस प्राइवेट स्कूल में और क्या है, यही तो दिया जाता है। प्राइवेट स्कूल के बच्चे केवल बोलना जानते हैं, वो बोल लेते हैं, आपकी सारी बातों को स्मार्ट तरीके से वो जवाब देते हैं। दूसरी बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात हुई, मैं एक स्कूल में था और बच्चे बार बार टॉयलेट्स के लिए बाहर जाने के लिए हाथ उठाते हैं और चले जाते हैं। तो एक मैडम की मैं बता रहा हूँ, मल्हार खेड़ा की हमारी मैडम है, और उन्होंने कह दिया कि एक 5 वर्ड्स उन्होंने बोर्ड पर बाहर लगा दिया कि अगर जो भी बच्चा जाएगा तो ये 5 वर्ड्स को मीनिंग के साथ याद करके ही तभी उसकी एंट्री होगी।
अब ये नियम बन गया, बच्चे जो जाना कम कर दिए बाहर, कम से कम अगर वो जाएंगे तो कम से कम उन 5 वर्ड्स को मीनिंग के साथ वो याद करके आते हैं। उनका जाना कम हो गया, जो जा रहे हैं वो याद करके आ रहे हैं। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो आप अपने स्कूलों में कर सकते हैं। बाकी बीकेटी में स्वाति अच्छा काम कर रही हैं, मेघना मैम पहली बार मैं देख रहा हूँ और बिल्कुल अच्छी संस्था है और आगे हमारे लखनऊ में और पूरे प्रदेश में अच्छे लेवल पे काम करेगी। मैं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बातों से कि बच्चों को मुखर बनाना कितना जरूरी है। हम ये सब जानते हैं कि मतलब कि सरकारी विद्यालयों के बच्चे जो हैं वो अपने आप में बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। उनका टैलेंट अपने आप में कहीं ना कहीं दबा होता है, लेकिन जब हम उन्हें मुखर बना देंगे तो हमें लग रहा है वो अपने टैलेंट को सबके सामने खुद ही प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ सर। और आपके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आपने शेयर किया हमारे साथ वो बहुत यूनिक है और हमें लगता है कि मैं बिल्कुल अपने भी 1-2 टीचर्स के साथ पायलट करना चाहूंगा कि देखिए सर और मैम कैसा होता है आपके विद्यालय में और क्या रिजल्ट इम्पैक्ट निकल कर आता है। थैंक यू सर। मेघना मैम नमस्कार। सारी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। बातचीत का मौका मिला। मैं रेणु अग्रवाल यहाँ पे बिस्तर विद्यालय में हूँ। तो उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते हुए मुझे इतने साल हो रहे हैं, कुछ ना कुछ नया हम बच्चों से ही करने के लिए प्रेरित भी होते रहते हैं। अभी मैंने जैसा कि आशुतोष सर ने बताया, मैं तो आशुतोष सर से भी बहुत प्रभावित हूँ। वो शायद मुझे नहीं भी जानते हो। तो मैं उन्हीं की तरह से ऐसे करती हूँ कि जैसे अंग्रेजी में एक पाठ पढ़ाया मैंने, तो उसमें जो 5 शब्द नए उनको लगते हैं बच्चों को, मुझे नहीं लगेंगे नए, वो बच्चों को लगेंगे नए। तो मैं उनको उनके लेवल तक जाकर के पहले आइडेंटिफाई कर देती हूँ कि ये 5 शब्द बच्चों के लिए मुश्किल हैं या नए हैं। मुश्किल एक्चुअल में होते हुए वो तब तक ही है जब तक उनको वो नए लग रहे होते हैं। जब जान पहचान हो जाती है शब्दों से तो वो भाषा शब्दकोश अपने आप से बढ़ जाता है और बच्चा उसके साथ फैमिलियर होकर प्रयोग करने की स्थिति में आ जाता है। तो मैं इस तरीके से उनको 5 शब्द आइडेंटिफाई करने में मदद करती हूँ उनके लेवल तक जा करके। फिर उसके बाद उन 5 शब्दों को कम से कम 5 बार उनकी फेयर कॉपी में लिखने के लिए दे देती हूँ। उसके अलावा मैं इस तरह से 5 शब्द चार्ट बना करके अपनी क्लास में टांगती हूँ। कैमरा ऑन है, आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये मैंने यहाँ पर इस तरह से देखिए लिख के यहाँ पर टांगा हुआ है। तो ये 5 शब्द इस तरह से हर लेसन के मेरे पास आते जाते हैं। तो एक अच्छा सा बच्चों के सामने जब भी वो आते हैं क्लास में, तभी उनके सामने उन शब्दों से रोजाना की हाय हेलो हो जाती है। और मैं सोचती हूँ मेरा प्रयास ऐसा किसी हद तक सार्थक होता है और बच्चे शब्दों को बोलते भी हैं रोजाना आते ही, जब तक मैं उनकी अटेंडेंस लेती हूँ, और उनको आपस में शेयर करके पूछते भी हैं। थैंक यू रेणु मैम। और बहुत ही यूनिक प्रैक्टिस थी और मैं इसको समझ पा रहा हूँ कि किस तरह से आपके प्रयास जो है बच्चों के शब्दकोश जो हैं उनको डेवलप करने में काम आ रहे होंगे। मैं अन्य टीचर्स को भी एक बार इनवाइट करना चाहूंगा कि आप अपने अनुभवों को हमारे साथ प्लीज एक बार साझा करें। मैं शेयर करना चाहूंगी एक बात कृष्णा सर। हमारे यहाँ जैसे हम सभी आजकल निपुण की ही बात कर रहे हैं कक्षा 1, 2, 3 को लेकर। तो कक्षा 1, 2, 3 में जब हम निपुण की बात करते हैं, हमारी क्लास गौतम बुद्ध नगर में बिस्रक ब्लॉक में बच्चे बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसे में हर बच्चे को पर्सनली देख पाना आसान नहीं होता है एक टीचर के लिए, क्योंकि एक क्लास है, एक ही टीचर है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि पीयर ग्रुप बना देते हैं बच्चों का। जैसे मान लीजिए हमारा एक बच्चा निपुण हो गया है, बहुत अच्छा वो कर रहा है हर सब्जेक्ट में, हिंदी में और मैथ्स में, तो उसके साथ हम टीम बना देते हैं 2 बच्चों की कि वो उन बच्चों को निपुण बनाएगा, उन बच्चों के साथ काम करेगा। उससे क्या होता है कि जो टीचर है उसका थोड़ा सा काम डिवाइड हो जाता है और जो बच्चा है उसमें एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हमारी जो क्लास भी है वो जल्दी ही निपुण होने की तरफ अग्रसर हो जाती है। तो हमारे यहाँ ये वाला ट्रेंड बहुत चल रहा है कि हम टीम बनाए बच्चों की, चाहे तो हम एक बच्चे के साथ, एक अच्छे बच्चे के साथ एक हल्का बच्चा, एक कम नॉलेज वाला बच्चा, या एक के साथ अगर वो निकट निपुण जो है, जो निपुण होने वाला है 50% है, उसको अभी थोड़ा और काम करने की जरूरत है। तो उस तरीके से भी हम टीम बनाकर हमारे बच्चे इस चीज को कर रहे हैं और हमारे यहाँ बहुत सक्सेसफुल भी हो रहा है। थैंक यू कविता मैम। एंड
आई रियली अप्रिशिएट कि आप इन सारी चीजों को अपने विद्यालय में प्रैक्टिस कर रही हैं। मंडोली सर हमारे साथ देहरादून से जुड़े हैं। ओवर टू यू सर। ओके थैंक यू मेघना चावला जी, और आप सभी की टीम को मेरा सादर नमस्कार है, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कॉन्फ्रेंसिंग में हमको भी, उत्तराखंड को भी साथ में लिया है। फोस्टर एंड फोर्ज के साथ गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड का भी MOU हुआ है। तो पहले फेज में अभी उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट के सितारगंज में काम कर रहे हैं, और लगातार हम लोग फीडबैक लेते रहते हैं डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से भी और मेघना जी के माध्यम से भी। तो जो भी रिपोर्ट्स हमारे पास आती है वो बहुत एनकरेजिंग होती है। काफ़ी टीचर्स इस प्रोग्राम से बहुत ही प्रभावित हैं, कुछ नया नया इनोवेशन की बात सोचते हैं। टीचर्स में कैपेसिटी बिल्डिंग भी हुई है, और बहुत सारा इसके साथ साथ एक सोशल स्किल डेवलपमेंट भी हुआ है, सोशल इमोशनल लर्निंग भी साथ में चल रहा है। तो केवल यही नहीं कि हम एकेडमिक पक्ष को ही मजबूत कर रहे हैं, और एकेडमिक के साथ साथ सोशल इमोशनल लर्निंग भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। ये जो वोकेशनल कार्यक्रम है ये बहुत ही रुचिपूर्ण है, और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से जहां एक तरफ से टीचर को एनकरेजमेंट मिलता है, और दूसरी तरफ टीचर्स बहुत इंटरेस्ट लेकर के इसमें काम कर रहे हैं, और साथ में उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और बहुत सारे स्किल में भी इनका बहुत अच्छा ज्ञान वर्धन हुआ है। और मुझे आशा है और पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से अभी ये कार्यक्रम हमारे एक ब्लॉक में चल रहा है, और धीरे धीरे ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में चलेगा, और मैं तो चाहूँगा कि पूरे स्टेट में इस कार्यक्रम को करेंगे। तो निश्चित रूप से हमारे 60,000 टीचर्स भी इससे बहुत ही जो इनको इनका सहयोग मिलेगा। और मैं एक बार बहुत अधिक न कह करके मैं इस कार्यक्रम को देगा था, बीच में एक मीटिंग में जाना पड़ा, तो बहुत ही सराहनीय और बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही फ्रूटफुल कार्यक्रम है, और निश्चित रूप से ये हमारे टीचर्स को बहुत ही मोटिवेट करेगा, इनकरेज करेगा, जिसका प्रत्यक्ष रूप से लाभ जिनके लिए हम सभी लोग हैं बच्चों को मिलेगा। एक बार मेघना चावला जी और उनके जो भी सीनियर हेड हैं और पूरी यूपी की टीम, उत्तराखंड की टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। थैंक्स अ लॉट सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मंडोली सर, थैंक यू सो मच आपके एनकरेजमेंट के लिए। थैंक यू, वेल डन। या कृष्णा, बैक टू यू। मैं सभी टीचर्स और सभी गेस्ट का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अंत तक हमसे जुड़े रहे। अभी भी हमारी संख्या काफ़ी अच्छी है, और ये बहुत मोटिवेटिंग और इनकरेजिंग है हमारे लिए। और हम फिर से आपसे जुड़ेंगे ग्राउंड पे Q2 में, और तब तक के लिए शब्बा खैर।